अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। दैट एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल हैवी मैस सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स्ड विद अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट एंड मीडियम। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन में ज़रा गौर करें कि जो की पॉइंट्स हैं, दैट दिस इज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। मैस मस्ट बी स्मॉल एंड इट मस्ट बी हैवी। मैस की दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, स्मॉल होना चाहिए और हैवी भी होना चाहिए। सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग की तीन प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसको वेटलेस होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। फिक्स्ड विद अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट एंड मीडियम। तो ये सपोर्ट और मीडियम की प्रॉपर्टी है कि उसको फ्रिक्शनलेस भी होना चाहिए। सो दिस मीन्स दैट जब हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, देन दिस डेफिनेशन डील्स विद एन आइडियल सिंपल पेंडुलम विद आइडियल कंडीशंस। जो कि हमारे पास रियलिटी में ये सब आइडियल कंडीशंस जो हैं ये फुलफिल नहीं हो पाती, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना छोटे से छोटा मैस लिया जा सके वो हैंग करें, और जितना आपके पास जो है वो लेस एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगा उतना हम जो है वो स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। सो हेयर इज़ द केस कि यहाँ पे आपके पास एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, दिस होल इज़ द फ्रिक्शनलेस मीडियम, और स्ट्रिंग के थ्रू आपने बॉब को जो है वो अटैच किया है। नाउ फ्रॉम हेयर टू द सेंटर ऑफ द बॉब जो लेंथ है ऑफ द सिंपल पेंडुलम दैट इज टेकन एज द लेंथ एल। इनिशियली द बॉब इज एट द मीन पोजीशन, जो हमने कोई भी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं की थी। देन आफ्टर सम टाइम टी we push this bob towards this point, and at this point when we release the applied force, then the bob will start to oscillate about the mean position. ये to and fro motion obviously it is due to the restoring force. चलें जी, हम यहाँ पे देखते हैं व्हेन द बॉब इज़ एट दिस पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि बॉब जैसे ही फोर्स को मूव करेंगे, बॉब आगे के पीछे हॉरिजॉन्टली जो है वो मूव करना शुरू करेगा। इस बॉब की कोई भी मूवमेंट जो है वो वर्टिकली नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉब आप देयर इज़ अ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो जाती है, दैट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। Tension is in the upward along the the direction of the tension is along the string. अब यहाँ पे हम देखें कि हमने बात की है that the bob is having स्मॉल वॉल्यूम, साइज स्मॉल है बट दैट इज़ हैवी। और हैवी तो है, चाहे हैवी कम हो या ज़्यादा, द वेट ऑफ एवरी बॉडी दैट इज़ ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से इसका वेट जो है दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सो दिस इज़ द वेट ऑफ द बॉब दैट इज़ इक्वल टू mg। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वेट ऑफ द बॉब तो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है, बट देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड जो कि इस वेट को बैलेंस कर रही होगी, बिकॉज वी नो दैट देयर इज़ नो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द बॉब। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो आप इसके यहाँ पे देख सकते हैं दैट आई हैव रिजॉल्व्ड द वेट इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आप देखें कि हम जैसे ही मैंने इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, सो आई एम हैविंग कंपोनेंट्स। दिस कंपोनेंट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेट दैट इज नोन एज द mg cos थीटा, वाइल थीटा इज ओवर हेयर। और यहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट बना था मैंने इसको यहाँ पर प्लॉट किया है, एंड दिस कंपोनेंट इज द vertical component or y component of the weight that is known as the mg sin theta. And now you can see that the direction of the mg cos theta is quite opposite to the tension T. तो हम कह सकते हैं कि mg cos theta ये जो x component है weight का that is balancing the tension. तो यहाँ से आप equation भी लिख सकते हैं that mg cos theta that is equal to tension. So this is our फर्स्ट इक्वेशन। ये हमें बताती है कि देयर इज़ नो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द बॉब। अब हम देखते हैं दैट देयर इज़ अ वाई कंपोनेंट ऑफ द वेट दैट इज़ mg sin थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग बैक द बॉब टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये वो फोर्स है जो कि बॉब को टुवर्ड द मीन पोजीशन लेकर आएगी। और हमें पता है दैट दिस इज़ द फोर्स एंड दिस इज़ टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो दिस मीन दैट दिस इज़ एक्चुअली द रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स के लिए आप सबको पता है दैट F इज़ इक्वल टू, इस केस में F विल बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट ऑफ द वेट। देखिए आपके पास mg sin थीटा, while because this is the restoring force so there will be a minus sign over here. तो F is equal to minus mg sin theta, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। while
एज वी नो दैट वी हैव अप्लाइड अ फोर्स, और जहाँ पर फोर्स अप्लाई की जाती है मैस भी मौजूद है, सो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है, दिस मीन्स दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम बाय लुकिंग एट द इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 यू कैन सी दैट वी आर हैविंग टू इक्वेशन ऑफ द फोर्स, तो हम फोर्स और फोर्स को इक्वेट कर सकते हैं। सो इट विल बिकम इक्वल टू ma दैट इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। m से कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा दैट विल बी a इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा। Now the most important thing over here is the sin theta. Sin is actually the sign of this theta. ये वो थीटा है जिससे हमने इस बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। अब हमने जैसे ही हम सिंपल पेंडुलम के बारे में स्टडी करते हैं तो हम ये भी स्टडी करते हैं दैट टू कीप इट एन आइडियल वन हम इसको थ्रू स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेस करते हैं। स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा दैट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल, इट कैन बी क्लोज टू द 5 डिग्री और 10 डिग्री। जैसे ही आप इसको थीटा की वैल्यू को बढ़ाएंगे द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम दैट विल नॉट बी अ स्टेबल वन, उसमें जर्क्स जो हैं वो आपको फील होंगे और ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाले सिंपल पेंडुलम को बहुत ज़्यादा एयर फ्रिक्शन को भी फेस करना पड़ता है। तो फिर ये आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं होता। आइडियल सिंपल पेंडुलम के लिए हम कंडीशंस देते हैं कि आपको इसको थ्रू स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेस करवा रहे हैं। यहाँ पे हम देखा दैट थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। नाउ वी आर हैविंग अ सिचुएशन that if theta is very small, so in that case, in the case that theta is very small, only in that case theta that will be approximately equal to sin theta, मतलब कि जहाँ पर भी sin theta है उसको आप सिंपली थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी माइनस जी थीटा। नाउ थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ज़रा गौर करें तो जैसे ही हम इस बॉब को डिस्प्लेस करवाते हैं, अगर हमें ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस करवाएंगे देन इट विल कवर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सर्कल। तो हम देख सकते हैं कि एक्चुअली जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है दिस इज़ एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ which path that can be followed by this simple pendulum if it is displaced by or it is displaced through larger angles। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट दिस लेंथ इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कितना डिस्प्लेस किया है दैट विल बी द आर्क लेंथ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने इसको x डिस्टेंस जितना डिस्प्लेस करवाया है तो हम देख सकते हैं दैट l इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्कल, x is actually the arc length and here is a theta, so we are having a relation that s is equal to r theta और यहाँ से theta is equal to s over r, जबकि s तो जहाँ हमारे पास x था और r आपके पास लेंथ थी तो x ओवर l, दिस मीन्स दैट x इज इक्वल टू x ओवर l पुट किया जा सकता है। तो जहाँ पर भी थीटा है वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं माइनस जी एक्स की जगह पर x ओवर l। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। आप देख सकते हो दैट a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर l इंटू एक्स। जी इज़ द acceleration due to gravity, l is the length of the simple pendulum that is taken to be constant, क्योंकि हम इसको बार बार चेंज नहीं कर रहे। once length is set it will be there, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये जो विद इन ब्रैकेट टर्म है दिस इज़ ऑल कांस्टेंट। तो जब हम कांस्टेंट को इक्वलिटी को हम ख़त्म करते हैं तो देयर इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी दैट द रिलेशन विल बी लाइक दिस। और रिलेशन इफ़ यू आर रिमेम्बरिंग दैट दिस इज एक्चुअली द रिलेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जैसे ही ये रिलेशन आपके पास आएगी देन वी कैन सिंपली से दैट द सिंपल पेंडुलम इज़ नाउ एग्जिबिटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो दिस इज़ द first thing that we have proved. Now we are going to drive some important things about the simple pendulum, and these important things are like we are going to drive the equation for the angular frequency, we are going to drive the equation for the time period, and we are going to drive the equation for the linear frequency। ये सब चीज़ें जो है वो हमने सिंपल पेंडुलम के लिए जो है वो हमने ड्राइव करनी है। तो सबसे पहले हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। अभी हमने रिलेशन निकाला दैट वी आर हैविंग a इज इक्वल टू माइनस g over l into x, while from the previous topics we know that a is equal to minus omega square x। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर 6। दीज बोथ आर फॉर द एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं दैट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय इक्वेटिंग और बाय कंपेयरिंग 5 एंड 6, तो जो आपके पास चीज़ आ जाएगी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स दैट विल बिकम इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स।
बाय कंपेयरिंग 5 and 6। तो आप माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा स्केयर आपके पास रह जाएगा जी ओवर एल के। एंड बिकॉज वी डोंट नीड द स्केयर वैल्यूज, दिस मीन्स दैट वी हैव टू टेक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर एल आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। एंड दिस इज एक्चुअली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब हम आ जाते हैं here we are actually finding out the angular frequency। अब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करने की तरफ आते हैं। फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो जैसे ही ओमेगा की इक्वेशन ये है आपके पास, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। आप 7 को यहाँ पर पुट करें, सो इट विल बिकम इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। This is our equation for the time period. This is the equation number 8. This is our equation for the time period. हम इनको यूँ सर्कल कर लेते हैं so that they will become prominent. अब नेक्स्ट हम फाइनल थिंग दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो हम देखते हैं दैट फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की इक्वेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो इट विल बिकम इक्वल टू 1 और एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल। This equation number 9 for the frequency and this equation number 8 for the time period. These both equations tell us that there is a large dependence of the time period on length, because 2 pi is a number, g that is a acceleration due to gravity is also a constant thing। तो direct proportionality बनती है टाइम पीरियड की विद द रूट ऑफ द लेंथ, मतलब कि जैसे लेंथ इंक्रीज होगी टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। So this was all about the derivations of the simple pendulum. Now there is an important point over here. There can be a short question that show that or we can say that what is a सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है एंड व्हाट इज इट्स लेंथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकेंड्स लेंथ, सेकेंड्स पेंडुलम का मतलब है अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड जो है जिसका 2 सेकेंड होगा दैट विल बी सेकेंड्स पेंडुलम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेकेंड पेंडुलम। नाउ व्हाट इज इट्स लेंथ। तो व्हाट इज इट्स लेंथ के लिए आप इक्वेशन नंबर 8 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन 8 है आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। टी आपके पास जो है वो 2 सेकेंड्स है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दें और स्केयर ले लें ऑन बोथ साइड्स सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ दिस स्केयर रूट। तो 2 स्केयर ले लिया, यहाँ पर जब स्केयर लिया जाएगा इट विल बी 4 पाई स्केयर। लेंथ वैसे की वैसी रह जाएगी, जी भी वैसे का वैसे रह जाएगा, दैट इज़ एक्चुअली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो यहाँ पर जैसे आप इसको एडजस्ट करोगे लेंथ को आप यहाँ पर लेकर आओगे, सो 2 स्केयर मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय जी मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द लेंथ एंड दैट इज़ इक्वल टू 0.992 मीटर और इन सेंटीमीटर्स द वैल्यू विल बी 99.2 centimeter. So this is the answer for the short question, and short question can be like this, that what is the second pendulum and what is its length. So second pendulum is the pendulum whose time period is 2 seconds. तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, because as we know that frequency is actually the reciprocal of the time. So 1/2, so it will become equal to half, 0.5 hertz. This will be the frequency of the सेकेंड्स पेंडुलम। तो यहाँ से लेंथ फाइंड आउट करने के लिए वी विल डायरेक्टली यूज़ दी इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। आप उसके ले लें, वो साइड्स पे टी की वैल्यू को पुट कर दे, देन यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ द लेंथ दैट इज़ 99.2 सेंटीमीटर और इट कैन बी टेकन एज 0.992 मीटर्स। फ्रॉम हेयर फ्रॉम दिस रिलेशन I have found the value of the frequency, that is half hertz. So this was all about the simple pendulum. With the next lecture I will come tomorrow inshallah ta'ala. Till then, Allah Hafiz.